एक प्रश्न है, भगवान में मन कैसे लगे? भगवान में मन कैसे लगे? मन को जाने दो भाड़ में। आपको भगवान से प्यार है ना? बस बात यहीं पर आकर के पूरी हो जाती है। मन चूल्हे में जाए, मन भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। तू लगे तू ना लगे तू जाने, पर मुझे तो परमात्मा से प्यार है। और किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना, 24 घंटे सब जगह वही दिखाई देता है, उससे अलग कुछ नहीं दिखाई देता। भगवान से प्रेम हुआ है, भगवान अपने लगने लगे हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भगवान में मन कैसे लगे। आपको अगर रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है तो सवाल ही नहीं होता कि आप ये पूछे कि रसगुल्ला देखूं और मुंह में पानी ना आए। आपको वो अच्छा लगता है। कई लोग हैं वृंदावन आते हैं, वृंदावन की लस्सी पिएंगे। बिहारी जी को बाद में ढूंढते, लस्सी पहले ढूंढते हैं। आपको ये सवाल अगर मन में उठ रहा है कि भगवान में मन कैसे लगे, तो आपको अभी भगवान से प्यार नहीं हुआ है, अभी वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ दूरी है, कुछ अनजानापन है। अगर जान पहचान हो गई होती ना, अगर दूरियां मिट गई होती, तो ये सवाल ही नहीं आता मन कैसे लगे। कहीं भी चले जाओ, कितने भी दिन चले जाओ, अपना घर अपना ही लगता है ना। टूटी खाट भी सुख देती है। ऐसे तो जहां मैं नौकरी करता था वहां हर चीज थी मेरे पास, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। अपने घर की बात ही अलग है। ऐसे तो बहुत लोग प्रेम देते हैं, पर माँ के गले में हाथों को डालकर फिर माँ को लाड़ लड़ाना, उसके जैसा सुख तो कोई और हो ही नहीं सकता। अब कोई ये कहे कि मुझे अपने घर से प्यार कैसे हो जाए, इसका मतलब उसके लिए वो अपना घर नहीं है। अगर वो अपना घर होता तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपने घर से प्यार कैसे हो जाए। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट होटल में सोने के बाद भी वो सुकून नहीं मिलता जो अपने घर की चारपाई पे मिलता है, क्योंकि अपना घर है। ऐसे ही जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा कि परमात्मा भगवान मेरे हैं, और जिस दिन भगवान से प्यार हो जाएगा, जिस घड़ी जिस पल वो जो कुछ अनजाना सा है वो हट जाएगा, जान पहचान पक्की पक्की हो जाएगी, कुछ धूल में जमा हुआ सब स्पष्ट हो जाएगा, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होगा कि मन कैसे लगे। सवाल तो ये होगा कि मन हटे कैसे। मन
हटे कैसे, सवाल तो ये होगा। मन को भगवान में लगाना नहीं पड़ता। मन को अगर भगवान में लगाना पड़ रहा है तो आज नहीं कल कुछ ऐसा होगा कि फिर मन नहीं लगेगा। कितने दिन मन किसी चीज में लग सकता है? क्योंकि मन भंवरे की तरह है, किसी एक फूल पर कभी नहीं बैठता। वो मन उस भंवरे की तरह, जिसे भंवरा फूल बदलते रहता है, ऐसे मन विषय बदलता रहता है। आज आप दुनिया से थक कर मन को भगवान में लगाने की बात कह रहे हैं। सपोज आज मन भगवान में लग गया, कल क्या गारंटी है कि ये मन भगवान से हटकर किसी और चीज को नहीं मांगेगा? अगर आज कोई भगवान को मांग रहा है तो कल वो कुछ और भी मांगेगा, क्योंकि उसकी जो यात्रा है वो चलती है, आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आज मैंने मन को भगवान में लगा लिया, जबरदस्ती सत्संग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, गुरुजनों की फटकार के द्वारा, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये क्या जरूरी है कि मेरा मन भगवान में लगा ही रहेगा? नहीं, कुछ और मांगेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मन भगवान में कैसे लगे, सवाल ये है कि भगवान और मेरे बीच जो अनजानापन है वो कैसे हटे। क्योंकि मन तो भंवरे की तरह है, वो तो बदल जाएगा। राधे राधे माँ, सादर चरण स्पर्श। राम जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना करी थी। हाँ, सवाल ये था, राम जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना करी थी, पर राम जी समुद्र देवता से प्रार्थना करें ये सलाह किसने दी थी, है ना? तो राधे राधे गुरु माँ। अजमेर से दीप्ति भटनागर। संपाति भाई था जटायु का, ऋषि अगस्त को वचन दिया था। नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। संपाति भाई था, ये सही उत्तर है जटायु का, लेकिन राम जी ने प्रतिज्ञा ऋषि अगस्त के आश्रम पर नहीं ली थी, ये सही उत्तर नहीं है। विभीषण ने सागर से प्रार्थना करने का आग्रह किया था, ये सही उत्तर है। विभीषण जी ने ही सलाह दी थी कि ये आपके कुल गुरु हैं, नाथ तुम्हार कुल गुरु जलधि कहु विचार उपाय। हे प्रभु, मैं विचार कर कह रहा हूँ कि सगर के पुत्रों को तारने के लिए गंगा मैया इस धरती पर आई थी और उन्होंने ही इतना खोदा समुद्र को कि ये सागर बना। और गर माने होता है विष, विष जिसके गर्भ में रहता है उसको सागर कहते हैं। तो सगर खुद एक ऐसे राजा है जिनके सिर पर विष था जब वो जन्मे थे, क्योंकि उनकी विमाता ने उनको जहर दिया था। उनके पुत्रों ने समुद्र को इतना विशाल किया, इसीलिए समुद्र का एहसान है और समुद्र पर एहसान है सूर्य